राम जन्मभूमि एक जैसे भारत का बहुत बड़ा स्थान है, वैसे विश्व का भी बहुत बड़ा स्थान है। हमारे गुरुदेव पादुका के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वो वैसे प्रचिति भी देते हैं, हम साथ में हैं। आज हम एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो त्रेता युग से बिल्कुल सिमिलर है, मैच करता हुआ है। दरअसल जिस प्रकार से त्रेता युग में भरत ने प्रभु राम की चरण पादुकाएं लेकर के पूरे उनके वनवास काल में 14 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया था, अयोध्या की सत्ता संभाली थी, ठीक वही अनुकरण करते हुए एक भक्त ने अपने गुरुदेव की मनोकामना पूरी करने के लिए आज रामलला के दरबार में उनकी चरण पादुकाएं लेकर के उपस्थित हुए। क्योंकि गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए तो इस वजह से उनकी मनोकामना बहुत थी कि वह राम जी का दर्शन करें, राम के दरबार में जाएं। उनके नहीं रहने पर उनके शिष्य ने आज महाराष्ट्र सोलापुर से आगे अयोध्या आकर के प्रभु राम के दरबार में उनकी चरण पादुकाएं प्रभु राम को अर्पित की, दिखाई, दर्शाई, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें यह एहसास हो सके कि नहीं वह प्रभु राम के दर्शन किए हैं। इस पूरी घटना पर हम उनके शिष्य से बात करेंगे और वह पूरी जानकारी विस्तार से हमारे तक साझा करेंगे। जी महाराज जी। मेरा नाम पराग जोशी है, मैं महाराज जी का परम सेवक हूँ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार श्री संत भागवत भूषण ब्रह्मचारी मोहन महाराज कठराय है, हमारे सदगुरु देव का नाम है। ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म के प्रखर प्रवक्ता है। ये भागवत धर्म के लिए ही जिए और भागवत धर्म के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। भगवान का जो राम मंदिर बन रहा था, जब राम जन्मभूमि जब कार सेवा चल रही थी, उनका बहुत योगदान उस कार सेवा में भी लगा है और उनकी बहुत मनोकामना थी कि ये मंदिर जल्दी बनना चाहिए। उन्होंने प्रण लिया था कि हम जब तक कमीज नहीं पहनेंगे, खाली ऊपर का ओढ़ना ओढ़ाएंगे। उन्होंने शर्ट जिनको बोलते हैं वो छोड़ दिए थे। आज वो कार्य 22 तारीख को पूरा हुआ, उनको बहुत आनंद हुआ और हमारे पूरा उनका जो सदगुरु सेवा परिवार ट्रस्ट है उन्होंने स्थापन किया हुआ, उनकी इच्छा थी कि गुरुदेव की पादुका अंदर जाए। आज प्रभु की कृपा से वो इच्छा पूरी हो गई। आप लोग वहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं तो कोई कैसे आप लोगों को लगा कि चला जाए, क्या क्या आपने राम दरबार? नहीं, हम राम भगवान को हम प्रार्थना ही कर रहे थे, सदगुरुदेव जी को भी प्रार्थना कर रहे थे कि आप हो तो ये कार्य सुलभ हो जाए और उन्होंने वो प्रचिति दिखा दी कि सीधा भगवान के सामने प्रभु के चरण चले। ये जो चरण पादुका आप अपने गुरुदेव की लेकर के आए हैं, हाँ, ये उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ये चरण पादुका के बारे में विस्तार से। चरण पादुका है कि उनकी खुद की इस्तेमाल की गई हुई है। हमारी गुरु परंपरा चलती है। ये हमारे गुरुदेव जी आद्य गुरु है, वो स्वयं राधा जी है। उनके पास सदगुरु परमहंस श्री श्रीनिवास महाराज, वो अंजन सिंह में स्थित है, वो परमहंस अवस्था में थे। उन्होंने हमारे महाराज जी को आगे का कार्यभार सौंपाया, यानी भागवत का प्रचार करने के लिए। तो उनकी पादुका है। हमारी तो इतनी योग्यता नहीं है, इसलिए हम उनके पादुका को ही आगे रख के सब परिवार का और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अयोध्या आकर के आपको कैसा लगा? बहुत आनंददायक चीज हो और वो इसके लिए जी रहा है आदमी, वो पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। ये चरण पादुका जो है कितने वर्ष पुरानी होगी? ये चरण पादुका को अभी 50 साल तो हो गए। आप लोगों के द्वारा इसका अभी पूजा पाठ किया हाँ, जाता नित्य रुद्राभिषेक होता है पादुका का सुबह और दोपहर को आरती भोजन। हमारे गुरुदेव पादुका के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वो वैसे प्रचिति भी देते हैं, हम साथ में हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी पहली यात्रा है अयोध्या की। और राम जन्मभूमि एक जैसे भारत का बहुत बड़ा स्थान है, वैसे विश्व का भी बहुत बड़ा स्थान है। हमारे हिसाब से हम देखेंगे तो ऐसा कहना उचित होगा और सत्य भी होगा कि राम ये विश्व गुरु है। आज उनके दर्शन करके हमको बहुत बड़ा आनंद है और इससे भी बड़ा आनंद यह है कि आज हमने जो संकल्प लिया था कि महाराज जी के चरण पादुका हम राम जी तक ले जाएंगे, वो भी संकल्प आज प्रभु की कृपा से पूर्ण हुआ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत भारत भारत। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने जोशी जी से बातचीत की, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में आए और प्रभु राम का दर्शन उन चरण पादुकाओं को करवाए। वह अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनके गुरु की जो मनोकामना थी, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी उनके गुरुदेव की मनोकामना पूरी हुई। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।